तो हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योमेट्री, जो कि मैथ का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आते हैं। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखना और मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चन को। तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देख कर ही जाना। उसके लिए आपको पहले कुछ सूत्र याद करने पड़ेंगे, ठीक है। आपको मैं ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत ही सूत्र दिखाऊंगा जो मेन है, ठीक है। जो मेन पॉइंट है मैं उसी को दिखाऊंगा, बाकी सूत्र मेंसुरेशन में मैं दिखा दूंगा अगले चैप्टर में, ठीक है। तो देखिए, आकृति है, क्षेत्रफल और परिमाप है। वर्ग, वर्ग आप लोग जानते हैं चार भुजाओं से बंद आकृति रहती है और चारों भुजाएं बराबर भी होती हैं, मतलब चारों भुजाएं बराबर होती हैं। उसका जो क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब भुजा स्क्वायर, ये यहाँ पे भुजा है, यहाँ पे भुजा स्क्वायर होता है। और परिमाप होता है 4a, परिमाप क्या होता है 4a होता है, ठीक है। ऐसे आयत, आयत का क्षेत्रफल बराबर एल गुणे बी, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुणे चौड़ाई। और परिमाप क्या होता है 2l प्लस बी, मतलब 2 और कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। इसके बाद से त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ, मतलब 1/2 बेस, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। और पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। पाई का मान कितना होता है यहाँ पे, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और इसका परिमाप होता है 2 पाई आर। आपको इतना याद रखना है। और त्रिभुज के तीनों भुजाओं, मतलब त्रिभुज जो होता है ना, उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आपको ये बात याद रखनी है कि त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं, तीनों कोणों को अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है। इसका सही क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन में लिखा है एक त्रिभुज का आधार 12 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। अभी मैंने आप लोग को बताया कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, इस यह समकोण के लिए हाफ गुणे बेस, मतलब आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ गुणे बेस दिया हुआ है 12 आधार, और गुणे ऊंचाई दिया 8, ठीक है। यहाँ पे काट दीजिए, 6 हो जाएगा। 6 गुणे 8, 8 8 का 8, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौको 32, 8 5 40, 8 6 48। यहाँ पे 48 सेमी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। इसका अगला क्वेश्चन है आयत, इसमें एल, जिसकी देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है, मैंने अभी आप लोग को बताया लंबाई गुणे चौड़ाई, लेकिन यहाँ पे परिमाप होता है 2l प्लस बी, ठीक है। 2l प्लस बी परिमाप होता है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है आयत का परिमाप क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे टोटली क्वेश्चन आपको फार्मूला पे ही रखना है, फार्मूला के हिसाब से ही सॉल्व होता है। बस आपको फार्मूला याद है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एल का मान 2, एल का मान 10 दिया है, मतलब इसकी लंबाई 10 दिया है, प्लस चौड़ाई 6 दिया है। अब 2 गुणे 10 6 कितना होगा, 10 6 10 प्लस 6 16। अब 16 दूना 32, यहाँ पे 32 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 32 सेंटीमीटर राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है, बस आपको फार्मूला में रखना होता है, आपको फार्मूला याद होना चाहिए। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, तो परिधि ज्ञात कीजिए। अभी मैंने बताया वृत्त की परिधि मतलब परिमाप 2 पाई आर होता है। कितना होता है 2 पाई आर। यहाँ पे वृत्त की, यहाँ पे परिधि बराबर होता है 2 पाई आर, ठीक है। और इसमें देखिए त्रिज्या दे रखा है, तो यहाँ पे 2 गुणे पाई का मान कितना रखेंगे 22/7, और त्रिज्या 7 दे रखा है, 7 से 7 कट गया। अब 5 दूना 44, यहाँ पे 44 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको फार्मूला याद है तो आप बिल्कुल आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन देखिए, यदि आधार 6 सेंटीमीटर और लंब 8 सेंटीमीटर हो तो कण, कण क्या होगा आप लोग को पता है। यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लगा लेंगे। यहाँ पे कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे आधार 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कण को के मान लेंगे, के का स्क्वायर बराबर 6 के 36 और 8 64, 64 में 36 जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा। तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 100, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए स्क्वायर हटाए थे अंडर रूट में आ गया, ठीक है। स्क्वायर हटाने पे ये अंडर रूट में आ गया, अंडर रूट से बाहर लाएंगे तो के बराबर 10, इसका राइट आंसर 10 हो जाएगा, ठीक है।
अब सेम अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा। एक वर्ग का विकर्ण, यहाँ पे देखिए पूछा वर्ग का विकर्ण बराबर दिया है 10√2, ठीक है। और विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग के विकर्ण का सूत्र होता है, यहाँ पे विकर्ण का सूत्र होता है भुजा गुणे √2। विकर्ण का ये सूत्र होता है भुजा गुणे √2। और यहाँ पे विकर्ण दिया हुआ है, यहाँ पे 10√2 बराबर भुजा गुणे √2 लिखेंगे। और भुजा बराबर देखिए दो इधर गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे भुजा बराबर 10√2 भागा √2, √2 से कट गया और भुजा बराबर हो गया 10। यहाँ पे 10 राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको से अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्त की त्रिज्या दोगुनी करने पर क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए वृत्त की जब भी त्रिज्या को दोगुना करते हैं तो क्षेत्रफल उसका दोगुना हो जाएगा, मतलब इसको 2 गुना करेंगे तो क्षेत्रफल इसका दोगुना 4 गुना हो जाएगा। कितना होगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। हमेशा त्रिज्या के दोगुना ही क्षेत्रफल होता है, तो अगर 2 गुना कर देंगे तो क्षेत्रफल में 2 गुना और बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। एक त्रिभुज के कोण, देखिए एक त्रिभुज के कोण है 50 + 60 डिग्री है, तो तीसरा कोण बताने के लिए देखिए 180 यहाँ पे लिख लेंगे, क्योंकि तीनों कोणों का यहाँ पे एक कोण x मान लेंगे, एक कोण x है, एक 50 एक 60 है, तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है। तो x बराबर इनको जोड़ लेंगे, 180 में से इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 110, ठीक है। 110 माइनस करेंगे तो 110, 180 में से 110 गया 70 डिग्री, मतलब जो तीसरा कोण होगा 70 डिग्री का होगा, राइट आंसर हो गया। बाकी आपको क्लास कैसे ली कमेंट में जरूर बताइए।